बीजेपी अपने दम पर 230 से ज्यादा सीटें ला सकती है। मैक्सिमम सीटें कांग्रेस को आ सकती हैं, तो वो 64, 52 से 64 ये रेंज है कांग्रेस पार्टी की। एक एक पार्टी का आंकड़ा आपके सामने अब ये भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यानी मुमकिन है इस बार कांग्रेस पार्टी को मुख्य विपक्ष का दर्जा मिल जाए, लेकिन सत्ता उसके हाथ से वही कोसों 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 दूर। नरेंद्र मोदी तीसरी बार फुल मेजॉरिटी के साथ ही नहीं बल्कि 14 से ज्यादा, 19 से ज्यादा सीटें लेकर तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जिन भी लोगों ने कहा कि यह लहर वाला चुनाव है, दिखता है कि मोदी के काम पर वोट पड़ा है, वो इस एग्जिट पोल के अंदर दिखाई दे रहा है। और इसको जिस भी तरीके से एनालाइज किया आपने देखा, हर राज्य के बारे में महिला वोटरों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है नरेंद्र मोदी के लिए। एग्जिट पोल में साफ नजर आ रहा है नरेंद्र मोदी के किए गए काम, चाहे घर दिया हो, किसी को टॉयलेट बना करके दिया हो, राशन बंटवाया हो 80 करोड़ जनता के अंदर, नल से जल दिया हो, इस सब का बहुत ज्यादा असर उस लाभार्थी वर्ग का नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचा है। वो एग्जिट पोल साफ साफ इस वक्त दिखा रहा है। सारे राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी खाता ही नहीं खोल रही, अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कर्नाटक में जितने नुकसान की उम्मीद बीजेपी को कांग्रेस कर रही थी, बीजेपी को होगा, नहीं हुआ है। ऐसे ही महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, उसकी भरपाई बंगाल से हो गई, जहां नंबर 1 पार्टी टीएमसी को पछाड़कर बीजेपी बन सकती है। ओडिशा में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन, दुगनी कर रही है अपनी सीटें, 8 से बढ़ाकर 16 तक भी बीजेपी जा सकती है। तो जहां जहां भी भाजपा को कुछ कुछ नुकसान हुआ, उसकी भरपाई बीजेपी ने ज्यादा की है। इसीलिए आपको बीजेपी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सहयोगियों से जितनी उम्मीद थी शायद उतना साथ बीजेपी को ना मिल रहा हो, लेकिन बीजेपी अपने दम पर जहां लड़ी, खूब डटकर लड़ी और ज्यादातर सीटें जीती, भारतीय जीतेगी, ऐसा प्रेडिक्शन ये एग्जिट पोल करता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल ये, राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, इस चुनाव में देखिए ये चर्चा हमेशा चलती थी, लेकिन कोई चेहरा नहीं दिया गया विपक्ष की तरफ से, और दे भी दिया गया होता तो क्या उसका कोई असर पड़ता अगर ये मोदी की लहर, और लहर नहीं तो और क्या है संजीव जी? देखिए, राहुल गांधी बनाम मोदी तो ये चुनाव कभी हुआ नहीं, होता तो शायद बीजेपी को बहुत लाभ होता उससे। ऑलरेडी आपके एग्जिट पोल में बहुत लाभ हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता विपक्ष की ये तो समझदारी की बात थी, कोई एक चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि मोदी के सामने चेहरा टिकता नहीं। अगर एग्जिट पोल के नंबर सही निकलते हैं 4 जून को भी, तो इसमें कोई शक नहीं, जो पहले देवेंद्र ने एक बात कही थी कि एक तो महिला मतदाता बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस इलेक्शन में, जिसको शायद आम नहीं समझ पाए। और दूसरा, क्लियरली, जैसे मुझे अभी भी लगता है कि कोई वेव नहीं थी, तो मैं भी अपनी गलती बहुत विनम्रता से स्वीकार कर लूंगा कि भाई मैं नहीं समझ पाया कि वेव थी, हमें नहीं दिख रही थी। बट मुझे अभी भी लग रहा है ये बहुत हायर साइड पे प्रोजेक्शंस हैं, और मैं 4 जून का इंतजार करूंगा और उसके बाद ज्यादा अच्छी तरह से टिप्पणी कर पाऊंगा। 272 इन क्वेश्चन है आपके लिए बीजेपी। मेरे हिसाब से एनडीए के साथ मिलके 300 मार्क क्रॉस करना एक चैलेंज है अभी भी इस इलेक्शन में, क्योंकि जितनी बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, देखिए उसमें किसी पोलस्टर की गलती नहीं है, किसी एनालिस्ट की गलती नहीं है, वो सब फंसी हुई स्टेट्स हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, यहाँ पे अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है? जैसे अगर सपोज मैंने 3000 लोगों से बात करी है, भावेश ने 1,69,000 लोगों से बात की है ना, सारे प्रोजेक्शंस उसके बेसिस पे हो रहे हैं 100-125 करोड़ के देश में। सो अल्टीमेटली जो रियल प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग फोर्थ को मिलेगा। बट अगर ये नंबर सही होते हैं, जैसे मैं दोबारा कह रहा हूं, बहुत ही अच्छी तरह से मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मानना पड़ेगा कि उनका असेसमेंट सही नहीं था। राइट, संजीव जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार ये तीसरी बार चुनाव है जो हार रहे हैं। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी तो बिल्कुल हरा नहीं सकते, ये देखकर तो समझ में आ रहा है। देखिए, इस जीत में अगर ये नंबर सही जाते हैं तो ये जीत इसलिए और बड़ी है कि पहली नहीं दूसरी बार के इनकम्बेंट है। विश्व भर में कोई भी राजनायक, कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनाव लड़ने वाले चुनिंदा लोग हैं। भारत की राजनीति में दूसरे व्यक्ति होंगे जवाहरलाल नेहरू के बाद। दूसरी बात, कोरोना के बाद जो भी चुनाव में गया पूरी दुनिया में, वो चुनाव अमूमन हारा है। तीसरी बात, यूक्रेन युद्ध के बाद जो मंदी आई, जो अनाजों की कमी, उसके बाद ये चुनाव, ये फैक्टर को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद अब चुनाव जीतते हैं, मतलब आपकी एक नेगेटिव फोर्स चल रही है आपके पीछे, फिर आप इतना बड़ा चुनाव जीतते हैं। चाहे सीटें 320 भाजपा को आती हैं, 330 भाजपा को आती हैं। बल्कि मैं भावेश से भी पूछना चाहूंगा कि वोट शेयर आप कितना दे रहे हैं? क्योंकि 37% वोट शेयर था। अगर मार्केटिंग की लैंग्वेज में अगर बात करें कि ब्रांड फटीग भी होता है कि भाई ठीक है, आप उसके भी बावजूद मतलब मोदी जी पिछले 10 साल से लगातार हैं, उनके ही नाम, उनके ही इर्द गिर्द चुनाव आता है। कई लोग कहते हैं भाई ओवर एक्सपोजर हो रहा है, उनकी ज्यादा रैली हो रही है, ज्यादा रोड शो हो रहा है। 200 से ज्यादा रैली और रोड शो है। ऐसा कौन सा पत्रकार नहीं है, आप में से 2 लोगों को इंटरव्यू दिया, उन्होंने किसको इंटरव्यू नहीं दिया? मतलब हर जगह से पहुंच गए हैं वो, हर जगह से पहुंच गए हैं वो, और उसके बीच में वो गेमर्स के साथ भी बैठ जाते हैं उसी चुनाव के बीच में।